जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 7 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप लोग का जो कि सोशल साइंस के विषय में जो कि है, कल SA1 का एग्जामिनेशन है। ठीक है, SA1 का एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न सेट 1 मैंने पहले अपलोड कर चुका है। ठीक है, और सेट 2 जो कि यहाँ पे आ चुका है, इसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग लेके आ चुके हैं। इंग्लिश का वीडियो भी जल्दी आप लोग के सामने अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से जो कि है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाओ। ठीक है, पिछले वीडियो जो सेट 1 का वीडियो था उससे बस 200 ही आप लोगों ने देखा है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करो, तो इंग्लिश का भी वीडियो आएगा। ठीक है, आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हो तो कैसे मैं वीडियो लाऊंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो तो इंग्लिश का भी वीडियो आऊँगा। देखिए, ये वीडियो ही आप लोग का जो कि अंतिम वीडियो रहने वाला है सोशल साइंस का। दोनों सेट को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और सभी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है उन सभी को याद कर लीजिएगा। तो आप लोग का पहले टेस्ट, माफ़ कीजिए, S1 का जो कि है एग्जाम, वो मस्त ही चल जाएगा। ठीक है, केवल आप लोग के 25 प्रश्न रहेंगे। 25 प्रश्न का उत्तर जो कि आप लोग को देना है, और 25 प्रश्न में ही आप लोग को जो कि है 2-2 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 50 मार्क्स के कुल आपका एग्जाम होगा। चलिए हम लोग देखते हैं किस टाइप के प्रश्न रहेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का कुछ यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न रहेगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इनसेट, रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 देखिए, ये MI प्रश्न, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। किस मुगल शासक को सिखों, जटों, सन्नामियों, ठीक है, राजपूतों और मराठा के विद्रोह का सामना करना पड़ा? तो इसके ऑप्शंस आप लोग यहाँ पे देखिए, ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है, अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में मूल अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? ठीक है, मूल अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग के पास है, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 40। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से। ठीक है, अनुच्छेद 12 से। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि डॉल्फिन निम्न में से कहाँ पाई जाती है? ये MI प्रश्न है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी MI प्रश्न है। डॉल्फिन निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पे है समुद्र, गंगा नदी, झील, नर्मदा। तो आप सभी को पता होगा कि समुद्र में ही जो कि डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, समुद्र में ही पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे देखिए उत्तर आप लोग का जो कि गंगा नदी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी ही हमारे सही। ठीक है, गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1942 में, 1945 में, 1947 में, 1950 में। तो 1945 में जो कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, मीडिया को समाज में कौन सा स्तंभ माना जाता है? ये MI प्रश्न है। ठीक है, ये MI प्रश्न, इसको याद कर लीजिएगा। मीडिया को समाज में कौन सा स्तंभ माना जाता है? तो ऑप्शन आप लोग के पास यहाँ पे है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो को शेयर करो, अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करो, ताकि अधिक लोगों तक जानकारी पहुँचे कि ये वीडियो, ठीक है, और अधिक लोगों को पता चले कि आप लोग का SA1 का एग्जामिनेशन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में यहाँ पे देखिए, प्रश्न आप लोग का, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, भारत में पूछ रहा है, तो देखिए, धुआंधार जलप्रपात, जोग जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, सोहन जलप्रपात। ये भी MI प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्न आप लोग का है, विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा नगर है जो श्री कृष्णा और तुम्ब्र नदी के किनारे स्थित है, और जिसके खंडर उसकी प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है? तो ऑप्शंस आप लोग के पास यहाँ पे देखिए, हम्पी, बीजापुर, ठीक है, ग्लाबगढ़ या मुदले। तो इसका आंसर हो जाएगा हम्पी। ठीक है, क्या हो जाएगा? हम्पी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में देखिए, पानीपत की
पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इससे पहले इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी आप लोग का एमआई प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, एमआई प्रश्न रहने वाला है, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ऑप्शन आप लोग के पास है बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हुमायूं और शेरशाह, जहांगीर और राणा प्रताप। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए, किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? ठीक है, किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न एमआई प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न को भी आप लोग याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन है वीर नारायण। देखिए ऑप्शन ए में है वीर नारायण, राणा सांगा, ठीक है, अमन दास, चंदन दास। तो इसका आंसर हो जाएगा राणा सांगा। ठीक है, किसने? राणा सांगा ने। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का 12 नंबर का है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल। तो हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल बन चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न आप लोग का है। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव का मित्र कहा जाता है? तो ये आप लोग का एमआई प्रश्न है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी आप लोग की जो है SA1 के एग्जाम में आने की संभावनाएं है। ठीक है, SA1 की संभावना आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन ऑप्शन है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, शंकुधारी वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ठीक है, पर्णपाती वन। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वे मानव का मित्र होता है। एमआई क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है? तो देखिए 4, 5, 6, 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 वर्षों का होता है। ठीक है, 5 वर्षों का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये भी एमआई प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिएगा। एमआई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखते हैं प्रश्न यहाँ पे, जो कि इसका विकल्प दिया गया है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पिंगली वेंकैया, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पिंगली वेंकैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये भी एमआई प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मुगल काल में राजधानी का समय समय पर स्थानांतरण क्यों किया जाता था? ठीक है, जो राजधानी होती थी वहाँ उसका स्थानांतरण किया जाता था। जैसे अभी मान के चलिए भारत का राजधानी क्या? नई दिल्ली। नई दिल्ली है तो बस नई दिल्ली रहेगी अभी से लेके 100 साल 200 साल तक। लेकिन तब क्या होता था, तब परिवर्तन होते रहता था। तब मान के चलिए दिल्ली है तो दिल्ली से कोलकाता कर दिया गया, कोलकाता से मुंबई कर दिया गया। तो क्यों कर दिया जाता था उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन आप लोग के पास यहाँ पे है, घूमने के लिए, साम्राज्य को मजबूत करने के लिए, स्थानांतरण कानून का पालन करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साम्राज्य को मजबूत करने के लिए, जो साम्राज्य रहता है उसको मजबूत करने के लिए, ताकि जो दुश्मन है उनको पता ना चले कि राजधानी कौन सी है और कहाँ जो कि आक्रमण करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ऑप्शन आप लोगों के पास है वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, जय हिंद। तो ये जो कि आप लोग का पूछा है कि आप लोग का जो कि है राष्ट्रीय गान, ठीक है, राष्ट्रीय गान, यहाँ पे राष्ट्रीय गीत पूछा है। तो राष्ट्रीय गीत आप लोग का हो जाएगा वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान आप लोग का जनगण मन। ठीक है, राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे आप लोग का, देखिए भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अंग्रेजों का यहाँ पे पूछा है। चलिए देख लेते हैं कौन था। देखिए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव या फिर वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का 19 नंबर का प्रश्न है, हमारे प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिएगा कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। ठीक है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, हमारे प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। आप लोग के कल के जो S1 एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे है गुरु नानक, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरकिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20वां नंबर का प्रश्न आप लोग का है। 20वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए यूएनओ, ठीक है, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो देखिए यूएनओ का मुख्यालय यहाँ पे देखिए जिनेवा, न्यूयॉर्क, याना, पेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है, गंगा, कोसी, सोन, ठीक है, या फिर दामोदर। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी नदी को देखिए बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एमआई प्रश्न, इसको भी याद कर लीजिएगा। 22 नंबर का प्रश्न एमआई है। पेंजिया एक है महासागर, एक साथ जुड़ा हुआ महाद्वीप, पर्वत श्रृंखला, उसके बाद देखिए कोई ग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा एक साथ जुड़ा हुआ महाद्वीप या फिर महाद्वीपों का समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हमारे प्रश्न है, इसको भी अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 23 नंबर का प्रश्न आप लोग का है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के जो कि है ऑप्शन देखिए 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे 2 सदन होंगे, ठीक है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, ये एमआई प्रश्न है, ठीक है, एमआई प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से कि अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा था। ठीक है, अमीर खुसरो ने कितने जो कि सुल्तानों का शासन देखा था। चलिए देख लेते कितने का देखा था। यहाँ पे है ऑप्शन है 4, 5, 7, 12। तो आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ। तो भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 1848, 1853, 1869, 1875। तो 1853 में। ठीक है, 1853 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 26 नंबर का प्रश्न आप लोग का है। 26 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का देखिए पूछा गया है कि अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, ठीक है, अब्राहम लिंकन को, रोजा पार्कर्स को, या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रवातों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे है भौतिकी, मौसम विज्ञान, भूगोल, खगोल विज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का मौसम विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मौसम विज्ञान द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का देखिए 28वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, जो एमआई प्रश्न है। ठीक है, एमआई प्रश्न ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न भी आप लोगों का जो कि अच्छी प्रश्न रहेगा। भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसे भाषाई आधार पर गठित किया गया। ठीक है, भाषा के आधार पर जो कि गठित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे देखिए कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आंध्र प्रदेश को एमआई प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है, ये भी हमारे प्रश्न, ये प्रश्न भी आप लोगों का जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिएगा। 29 नंबर का देखिए, मुख्यमंत्री का चयन कौन करता है, राज्यपाल, विधानसभा का बहुमत, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि विधानसभा का बहुमत।
चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न आप देखते हैं। देखिए, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो ऑप्शन आप लोग के पास यहाँ पे है मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ठीक है, सहमद, तानसेन और बीरबल, राजा मानसिंह और टडरमल, फतेहपुर सिकरी के वास्तुकार। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा। उसको नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो आप लोग का एमआई प्रश्न रहने वाला, ठीक है। ये एमआई प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं? केंद्र, शहरी और ग्रामीण सरकार, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, केंद्र, राष्ट्र और राज्य सरकार, केंद्र, ग्रामीण और राज्य सरकार। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसको अच्छे से सजा के बताना है। तो देखिए पहले केंद्र, फिर राज्य, फिर स्थानीय सरकार, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 32 है, कौन सा ग्रह सूरज का भाई कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि। तो शुक्र ग्रह जो कि ये है पृथ्वी का भाई कहलाता है, माफ कीजिए, सूर्य का भाई कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एमआई प्रश्न है, इस प्रश्न को भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे है टेपिओका स्टार्च, चावल स्टार्च, आलू स्टार्च, मक्का स्टार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जो आप लोग का था वो जो होगा टेपिओका स्टार्च, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की? ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, मेधा पाटकर, अन्ना हजारे, उसके बाद देखिए महात्मा गांधी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। अंतिम प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर का अंतिम प्रश्न रहने वाला है, एमआई प्रश्न है। ये प्रश्न आपके कल के एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। समुद्री जल में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है, तो चलिए देख लेते हैं। 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में, 25 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में, 10 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में, 50 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए सभी के सभी जो कि है इम्पोर्टेंट 35 प्रश्न मैंने करा दिए, सेट 1 और सेट दोनों मिला के आप लोग दोनों वीडियो को अच्छे से एक करके देख लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी मैं बता दिया हूँ कि एमआई प्रश्न है वो सब आपसे याद कर लीजिएगा। तो आप लोग के कल जो कि है जहाँ में 25/25 जो कि है आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इंग्लिश का भी वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा। अगर आप दो लोगों ने इस वीडियो में अगर सहायता किया, इस वीडियो को अच्छी तक पहुँचाए, अच्छे लोगों तक पहुँचाए और वीडियो में अच्छे लाइक और व्यूअर्स मिले तो मैं अवश्य ही इंग्लिश का भी वीडियो बना के लेकिन डाल दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग की और भी जो कि S1 की एग्जाम होने वाले हैं। 17 तारीख को भी है, 18 तारीख को भी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखिए लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।